वंदे गो मातरम। साथियों आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या बनी है वो है अवसाद या डिप्रेशन। साथियों अवसाद किसे कहते हैं और अवसाद या डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। मित्रों WHO के अनुसार हर वर्ष 8 लाख लोग आत्महत्या कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हर 40 सेकंड के अंदर एक आत्महत्या हो जाती है। हर 3 सेकंड में एक आत्महत्या का प्रयास किया जाता है। और मित्रों हर 6 महिला में से एक महिला, हर 8 पुरुष में से एक पुरुष डिप्रेशन या अवसाद का शिकार है। मित्रों इनसे अवसाद से कैसे बचा जा सकता है। और मित्रों क्या आप जानते हो कि आप जो अवसाद के नाम पे एलोपैथिक चिकित्सा ले रहे हैं या आप डॉक्टरों द्वारा जो बताया गया है कि आपको ये मेडिसिन जीवन भर लेनी पड़ेगी, क्या वो आपकी बॉडी पे काम करती है? और क्या जीवन भर मेडिसिन लेना ये चिकित्सा है? आइए जानते हैं इसके बारे में। साथियों बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि डिप्रेशन से किस तरह से बचा जा सके और डिप्रेशन की पहचान किस तरह से हो सकती है। मित्रों मेल जोल बढ़ा के डिप्रेशन से उभरा जा सकता है। और साथियों कुछ लक्षण हम आपको बता रहे हैं जिनकी पहचान करके आप अपने आप को डिप्रेशन या अवसाद से बचा सकते हैं। साथियों डिप्रेशन के अंदर जो सबसे पहला लक्षण है वो है उदासी या हमेशा खालीपन महसूस करना। मित्रों अक्सर खालीपन महसूस होता है और अपने आप से नफरत करता है और अपने आप को अहमियत नहीं देता। वो समझता है कि दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं है और अपने आत्मविश्वास की कमी हमेशा रहती है। तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। दूसरा जो प्रमुख लक्षण है वो है मेल जोल से बचना। घर के अंदर रहता है, पेशेंट घर के अंदर ही रहता है, बाहर निकलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, मेल जोल से हमेशा बचता है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है निद्रा की कमी। अगर आपको सही से नींद नहीं आ रही है, अब दिन में 7 घंटा दिन और रात में जब भी आप सोते हैं तो आप लगभग 7 से 8 घंटा अगर नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आप डिप्रेशन में हैं। रात को आपको नींद सही से नहीं आती है तो आप डिप्रेशन में हैं। इसके बाद मित्रों कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा नींद लेना, मतलब आप सो के उठे हो फिर भी आपका उठने का मन नहीं करना या बिस्तर पे ही सोए रहना, डिप्रेशन का सिम्टम है। आप डिप्रेशन में हैं। अगर आप उठना नहीं चाहते, दुनिया से मिलना नहीं चाहते, दुनिया के अंदर मेल जोल आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपका मन नहीं करता किसी से मिलने का, तो आप डिप्रेशन में हो। उसके बाद मित्रों आप हमेशा असहाय महसूस करना, अकेला महसूस करना और अपने एक अलग दुनिया के अंदर रहना, आपको बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी डिप्रेशन का सिम्टम है। इसके बाद नशा। अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हो और उसकी लत आपको इतनी ज़्यादा लग गई है कि आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, आप स्मोकिंग करते हो तो आप क्रॉनिक स्मोकिंग करते रहोगे, 10 सिगरेट 15 सिगरेट, आपका कोई लिमिट नहीं है। अल्कोहल लेते हो तो बस पी के जब तक आप कहीं गिर नहीं जाते या आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। नशा आपको रियल जो दुनिया है, अपनी प्रकृति है, इससे बिल्कुल दूर कर देता है। आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आप एक अपनी अलग दुनिया में हैं। ये भी डिप्रेशन है। उसके बाद मित्रों सबसे बड़ा लक्षण है वो है सुसाइड या बार बार आत्महत्या का प्रयास। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या हो जाती है, हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड करना या अपने आप का जीवन ख़त्म करना, अपने आप को ख़त्म करना के बारे में आपका सोचना या सुसाइड का प्रयास करना, ये डिप्रेशन का प्रमुख लक्षण है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं और डिप्रेशन ट्रीटेबल है। डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है, अवसाद और डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, वो हम आगे आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता है कि आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, जीवन ख़त्म करना चाहिए, या आपका इस दुनिया के अंदर कोई अहमियत नहीं है या आपका कोई नहीं है अपना, तो आप डिप्रेशन में हैं, सावधान हो जाइए।
और अगर आपके पास किसी से बात करने का या कोई समाधान ना हो तो ज्योतिर्मय गोमनी संस्थान आपके साथ है। अब संस्थान में फ़ोन कीजिए, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको बात करनी होगी। अपने आप को जीवन ख़त्म नहीं करना है। जीवन प्रकृति और भगवान की देन है, इसमें हमारा अधिकार नहीं है ख़त्म करने का। आप अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकते तो आप अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त ना हो। अचानक वजन का गिरना, भूख ज़्यादा लगना, नींद ज़्यादा आना या कॉन्स्टिपेशन, ऐसी समस्याएं अगर है तो ये भी आपको डिप्रेशन का लक्षण हो सकती हैं। इसके बाद जो प्रमुख विषय हैं वो है जनरेशन गैप। जो टीनेजर्स होते हैं, युवा होते हैं, उनको अपने माता पिता के साथ संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? माता पिता और बच्चों के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध आज उनके अंदर दूरियां बढ़ती जा रही हैं। 10th-12th का जब भी रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि बच्चे ने आत्महत्या कर दी, बच्चा छत से कूद गया। ऐसा क्यों? क्योंकि माता पिता उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 99% लाएगा, लेकिन वो 98% लेके आता है। तो माता पिता को अपनी बच्चों पर उम्मीदें नहीं थोपनी चाहिए। आपका बच्चा पढ़ाई के अंदर एबल हो या उतना पढ़ने में अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग खूबी होती है, हर एक विषय पर अलग अलग तरह की पकड़ होती है। तो आपका बच्चा किस में अच्छा है उसमें उसको प्रोत्साहित कीजिए, न कि एक विषय में या दूसरों के बच्चों से कभी भी कंपेयर ना करें। आपको किसी दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे को कभी भी कंपेयर नहीं करना है कि उसके बच्चे ने तो ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो। तो वो चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर होता है तो बच्चे मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आज हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप को मिटाने के लिए माता पिता और बच्चों को दोनों को समझना चाहिए। अपनी जो बात है, अपना जो पक्ष है वो खुल के रखे, खुल के बात करे। जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी एक ही निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों के साथ खुल के बात करें, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको अच्छे से बताएं और उनकी इच्छाएं जानें कि उनका किस में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहते हैं, वो कार्य करें। तो आपका हमेशा प्रेम बना रहेगा। नहीं तो आपका बच्चा मानसिक रोगों का शिकार हो सकता है और हो सकता है कि आपका बच्चा भी ऐसा कदम उठाए। तो ये ध्यान रखने का विषय है। इसके विषय को हमें गंभीरता से समझना होगा। साथियों, जो अवसाद की चिकित्सा की जाती है या एलोपैथिक के अंदर जो अवसाद या डिप्रेशन की जो चिकित्सा होती है उसके अंदर पेशेंट या मरीज को एक ही बात कही जाती है कि आपको जीवन भर तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी या जीवन भर तक इन मेडिसिन का सेवन करना पड़ेगा। और उसके अंदर मित्रों होता क्या है? नींद की गोलियाँ। अवसाद के पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसको खुद का पता नहीं होता है वो कब सो रहा है और कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है। क्योंकि उनके जो ट्रीटमेंट के अंदर जो मेडिसिन दी जाती है, जो एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है, उसके अंदर जो शरीर के हार्मोन्स होता है उनको इनबैलेंस कर देती हैं। जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो उनके ऑलरेडी शरीर के अंदर हार्मोन इनबैलेंस रहता है और जो मेडिसिन दी जाती है वो और जो हार्मोन्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देती हैं और पेशेंट नींद में रहता है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है उसके साथ। तो मित्रों, डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं है। एलोपैथिक में छुपाया गया है कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अंग्रेजी दवाइयों से हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मित्रों, 1950 से पहले एलोपैथिक के पास किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं थी। 1950 के बाद आज डिप्रेशन में 4 तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। वो भी जो हमारे शरीर के हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर कितना काम करती हैं वो भी आज कह नहीं सकते हैं कि कितना प्रतिशत काम करती है। और सबके लिए एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो सब डिप्रेशन रोगियों के लिए एक जैसा काम नहीं करती हैं। किसी पे करती हैं, किसी पे नहीं करती हैं। लेकिन पंचगव्य में, देशी गौ माता की गव्यों से जो चिकित्सा होती है, पंचगव्य से जो चिकित्सा होती है, वो 100% डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है। आज हमारे शास्त्र, आज हमारे संस्थान से जितने भी जो पेशेंट हैं मानसिक रोगों के, आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी जो 10-10 साल से जो मेडिसिन चल रही थी वो आज बंद है,
क्योंकि गव्य चिकित्सा, जो पंचगव्य चिकित्सा है, वो एक दिव्य ऊर्जा है जिसमें एलोपैथिक विश्वास नहीं करता कि पॉजिटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा, वैष्णव ऊर्जा, उनका उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन जो संस्थान के अंदर पंचगव्य चिकित्सा द्वारा जो मानसिक रोगों की चिकित्सा की जाती है, वो एक अद्भुत चिकित्सा है जिससे सभी मानसिक रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि किस तरह से हम कुछ बातों का ध्यान रख के सभी तरह के अवसाद और डिप्रेशन से बच सकते हैं। अगर आप भी डिप्रेशन या अवसाद से पीड़ित हैं तो ज्योतिर्मय गोमनी संस्थान संपर्क करें और अपना पूर्ण रूप से चिकित्सा लें, जिससे आप कुछ ही समय में पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। आपको जीवन भर औषधियों का सेवन, जीवन भर मेडिसिन का सेवन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए मित्रों, जानते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे हम अवसाद से बाहर निकल सके और अवसाद से मुक्त रह सके, डिप्रेशन से मुक्त रह सके। साथियों, अगर आप डिप्रेशन में हैं, जो लक्षण बताएं, अगर उन लक्षणों में से आपके अंदर लक्षण प्रतीत होते हैं तो आपको सबसे पहले अपने भोजन में परिवर्तन करना है। और भोजन के बारे में मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि आपको जो भोजन लेना है वो जीवित भोजन लेना है। हमारे यहाँ पे एक कहावत भी प्रचलित है, जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन। जैसा आप अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा। अगर आप सात्विक अन्न खाते हैं तो आपका मन सात्विक होगा। तो हमें सात्विकता की आवश्यकता है, हमें सात्विक रहने की ज़रूरत है। तो आपको अगर डिप्रेशन महसूस होता है, आप डिप्रेशन में हैं, तो आपको जो भोजन लेना है वो जीवित भोजन लेना है। मृत भोजन बंद कर दे। जीवित भोजन के अंदर सभी तरह के फल फ्रूट्स, सभी तरह की कच्ची साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, जिससे 70 से 80% तक आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है वो सारे बैलेंस हो जाएंगे और आपको डिप्रेशन से मुक्त और अवसाद मुक्त रह पाओगे। तो आपको भोजन के अंदर प्रमुख बदलाव करना है। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख बदलाव है वो है आपकी दिनचर्या में। आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए। आपको सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है और उठने के बाद में योग और प्राणायाम अवश्य करना है। योग और प्राणायाम से आपके शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन इनबैलेंस हो रखा है वो सारे बैलेंस हो जाएंगे। तो योग और प्राणायाम करना अति आवश्यक है। आपको शरीर को 1 घंटा देना है। 1 घंटे के अंदर आप आधे घंटे का ध्यान करना चाहिए और आधे घंटे आप सामान्य जो सरल व्यायाम है वो आप सूक्ष्म व्यायाम है वो कर सकते हैं। और कुछ नहीं हो तो आप कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, ये सामान्य आसन, आप सामान्य प्राणायाम कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। तो आपको प्राणायाम जरूर करना है, योग जरूर करना है। उसके बाद मित्रों, आपके भोजन में बदलाव हो गया। योग और प्राणायाम आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको अपनी आदतों में परिवर्तन करना है कि आपकी जो रूटीन है वो रूटीन व्यस्त होनी चाहिए। आपको फ्री नहीं रहना है। जब आप फ्री रहते हैं, जब आपके पास किसी भी तरह का कोई काम नहीं रहता है, तब आप नेगेटिव विचार आते हैं और आप उसमें सोच में और गंभीर हो जाते हैं। तो आपको दिन की शुरुआत सकारात्मक करनी है और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और किसी न किसी काम के अंदर व्यस्त रहना है, जिससे आप फ्री ना हो पाओ और जिससे आप खाली समय अगर मिलेगा भी नहीं तो आपको गलत सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मित्रों, जो प्रमुख चिकित्सा है और जो प्रमुख अब अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम एक स्थान ऐसा है जहाँ हम अगर आधे घंटा अगर वहाँ जाके आ जाए उस स्थान पर, तो आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता। उस स्थान पर हम आपको लेके चलेंगे अगले वीडियो में और उस स्थान की जो ऊर्जा है वो आपको बताएंगे कि इस स्थान की इतनी ऊर्जा है कि आप सभी तरह के मानसिक रोगों से मुक्त रह सकते हैं। तो मित्रों, अगला वीडियो में हम उस स्थान पर चल के आपको बताएंगे उस स्थान की महिमा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य करें, कमेंट या टिप्पणी कर सकते हैं आप। जय गौ माता, वंदे मातरम।